22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दर्दनाक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 निर्दोष हिंदू टूरिस्ट मारे गए, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक संगठन ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ माना जाता है। भारत ने तुरंत इस हमले की निंदा की और कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन है। सरकार और सेना दोनों ने दो टूक कहा, अब चुप नहीं बैठेंगे। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब किया गया, राजनयिक स्तर पर विरोध दर्ज कराया गया। भारत ने यहां तक कह दिया कि वो सिंधु जल संधि की समीक्षा कर सकता है। साथ ही खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप, लॉन्च पैड और ठिकानों की पहचान करनी शुरू कर दी। सेना को तैयार रहने का निर्देश मिला। ऑपरेशन की रूपरेखा गुप्त तरीके से बनाई गई। 7 मई 2025 को सुबह 2:30 बजे भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह हमला केवल 23 मिनट चला, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा था। 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरिद के और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद व कोटली में। भारतीय राफेल जेट्स ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर बमों का इस्तेमाल किया। खास बात यह रही कि भारतीय विमान पाकिस्तानी हवाई सीमा में घुसे बिना ही अपने लक्ष्य पर हमला कर लौट आए। इस ऑपरेशन में सेना के अनुसार करीब 70 आतंकवादी मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हुए। सभी ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए। पाकिस्तान ने इस हमले को गंभीर उल्लंघन बताया और दावा किया कि भारत ने आम नागरिकों को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि कुछ मस्जिदें, मदरसे और रिहायशी इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया और कई सीमावर्ती गांवों को खाली करवाया गया। दोनों सेनाएं अब हाई अलर्ट पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आईं। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और तुर्की जैसे देशों ने भी बयान दिए और कूटनीतिक समाधान की मांग की। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई आतंक के खिलाफ थी, न कि किसी देश के खिलाफ। ऑपरेशन सिंदूर से ये साफ हो गया कि भारत अब आतंकवादी हमलों का जवाब सिर्फ कूटनीति या चेतावनी से नहीं, बल्कि सीधी सैन्य कार्रवाई से देगा। यह ऑपरेशन 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी एक कदम आगे था, तकनीकी रूप से ज्यादा परिपक्व और रणनीतिक रूप से अधिक प्रभावशाली। इस ऑपरेशन ने यह भी दर्शाया कि भारत अब लंबी दूरी से उच्च सटीकता वाले हथियारों का उपयोग कर सकता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी, बल्कि एक संदेश था कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। पर जब तक आतंक जिंदा है, भारत का जवाब भी तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। जय हिंद।